औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फैज़ी टीवी। 23 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट पर 40,000 टन पेट्रोल लेकर एक ऑयल टैंकर पहुंचा, जिसकी पेमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट को करना थी, लेकिन बैंक के पास पैसे नहीं थे। डॉलर बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। वज़ीर ख़जाना से रब्ता किया गया तो पता चला कि स्टेट बैंक के पास सिर्फ 2 अरब और 30 करोड़ डॉलर ही बचे हैं, और वो भी करेंसी की शक्ल में नहीं। लिहाजा श्रीलंका ये पेट्रोल ना खरीद सका और ये ऑयल कैरियर इंडिया रवाना हो गया। ये इस मुल्क के दिवालियापन की शुरुआत, क्योंकि अगले 49 दिनों के अंदर ये मुल्क मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो गया और इस वक्त श्रीलंका मुकम्मल तौर पर बैंकक्रप्ट हो चुका है, यानी इनके पास अपना कर्जा उतारने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं हैं। 12 अप्रैल को श्रीलंका की गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया कि इसके पास अपना 51 अरब डॉलर का कर्जा उतारने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, गैस गायब है, मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं, कर्फ्यू लग चुका है, बच्चों के इम्तहानात नहीं लिए जा सके क्योंकि हुकूमत के पास पेपर्स तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। कई मुल्कों के अंदर इसके सफारत खाने बंद हो रहे हैं क्योंकि इनके खर्चे तक उठाने के पैसे नहीं हैं। सोशल मीडिया बैन है, मुल्क में लीडरशिप नहीं है। ये मुल्क बिना किसी हुकूमत के चल रहा है। सदर वजीर आज़म की इमलाक को अवाम आग लगा रही है। टोटल तबाही की सूरत हाल है। कुछ ही अरसा पहले सियाहत और तिजारत से अरबों रुपए कमाने वाला, दुनिया का तेज़ी से तरक्की करता हुआ 2.5 करोड़ की आबादी का ये मुल्क आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचा, और क्या पाकिस्तान अगला श्रीलंका बनने वाला है? आलमी मालियाती रिपोर्ट में पाकिस्तान से मुतल्लिक इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त चाइना और सऊदी अरेबिया का कर्जा उतार कर सिर्फ 3 अरब डॉलर के फेडरल रिजर्व बाकी रह गए हैं, जिसकी मदद से इसे 22 करोड़ वाली आबादी के मुल्क को मुस्तकबिल में चलाना है, जो कि श्रीलंका के फेडरल रिजर्व से भी कम है। इसीलिए अगर अगले 4 या 6 माह में कोई बड़ा फैसला ना किया गया तो पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह बैंकक्रप्ट होने वाला है। इसकी मईशत तबाह होने वाली है। हैरत अंगेज तौर पर ब्रिटिश राज से आज़ाद होने वाले इन दोनों मुल्कों के अंदर हद से ज़्यादा मुमासलत मौजूद है, और अगर आप डिटेल से ऐसे हालात का जायज़ा लें जिसकी वजह से श्रीलंका को आज इस तबाही पर आना पड़ा, तो आपको सुनकर ऐसा लगेगा जैसे श्रीलंका की नहीं बल्कि पाकिस्तान की बात हो रही है। नाजरीन, पहली वजह ये थी कि अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए और वोट बैंक हासिल करने के लिए ऐसे मंसूबे लगाए गए जिससे कोई आमदन होने की बजाय उल्टा इन्हें चलाने के लिए गवर्नमेंट को अपनी जेब से पैसा देना पड़ता, और कई मंसूबों पर तो बिला वजह टैक्स की छूट दी गई। जैसे हमारे यहाँ मेट्रो और लैपटॉप स्कीम, जिससे पॉलिटिशियन ने वोट बैंक तो हासिल किया, लेकिन असल में अवाम के टैक्स का पैसा जो कि रोड, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगना था या लगना चाहिए था, वो इन मंसूबों को चलाने पर लग गया, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए मजीद नोट छापे गए। और जितना ज़्यादा जिस मुल्क के अंदर नोट छापे जाते हैं नाजरीन, इसकी करेंसी वैल्यू इतना ही ज़्यादा कम होती है और महंगाई बढ़ती है। इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, जिसे चलाने के लिए श्रीलंका ने कर्जे लिए और फिर इन कर्जों का सूद उतारने के लिए मजीद कर्जे लिए, और इन कर्जे देने वालों में एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, IMF और चाइना वगैरह शामिल हैं। जिसके बाद हाल ये हुआ कि इन कर्जों को उतारने के लिए इस मुल्क के पास पैसा तक नहीं है। बिल्कुल सेम वही हाल जो इस वक्त पाकिस्तान का है, और सूरत हाल ये है कि 2010 के अंदर श्रीलंका पर जितना बैरूनी कर्जा था वो 2019 में बढ़कर डबल हो गया, और पाकिस्तान का भी यही हाल है। सोच कर देखें कि 4 मौसम और जरखेज जमीन रखने वाला मुल्क आज रशिया से, जहां बर्फ के सिवा और कुछ नहीं, गंदम मंगवा रहा है, जो कि शर्म से डूब मरने का मकाम है। लेकिन अगर आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो पूरे मुल्क का भट्टा बैठ जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक तक की चीज़ें तो चाइना से मंगवाई जाती हैं, जो कि करेंसी और इकानमी को तबाह करती हैं, जिसकी वजह से आपके मुल्क का पैसा ज़्यादातर बाहर मुल्क जाता है और बाहर का पैसा आपके मुल्क बहुत कम आता है, जिसकी वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू गिरती है, जैसा कि मुसलसल पाकिस्तानी रुपए की गिर रही है। नाजरीन, श्रीलंका में भी लोग पाकिस्तान की तरह
پڑھے لکھے ہیں مگر کام نہیں ہے، یہ جوان لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی حکومتی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگاری ہے جو کہ ملک کو کچھ کما کر نہیں دے رہے ہیں، بالکل پاکستان کی طرح۔ اور سب سے اہم ترین وجہ اس ملک کی تباہی کی یہ ہے کہ موروثی سیاست اور بادشاہی جمہوریت اور ایک ہی خاندان کی ملک پر پچھلے 2 دہائیوں سے حکومت، یعنی دادا پالیٹکس کے اندر ہے تو پھر اس کا بیٹا اور پھر اس کی بھی اولاد، پورے خاندان کو تمام بڑے عہدوں پر مسلط کر دینا، صرف اپنے لوگوں کو نوازتے رہنا، خوب عیاشی وہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں لیکن نہیں، سری لنکا کے سیم یہی حالات تھے جو کہ اس وقت پاکستان کے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس ملک کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو خود سے اپنی حالت کو بدلنے کا احساس نہ ہو اور وہ اس کے لیے کوشش بھی نہ کریں۔ اسی لیے وقت ہے ہجوم سے ہٹ کر ایک قوم بننے کا، ورنہ سری لنکا بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں اور نوٹیفیکیشن آل کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ اللہ حافظ۔